नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आप लोग जो लगातार मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं अब जो सहारा पीड़ित हैं, उन पर ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि जो सहारा के इन्वेस्टर्स हैं, जो इतने सालों से परेशान हैं और अपना पैसा पाने के लिए वो इतना लंबा जो संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संघर्ष का उन्हें परिणाम मिल सके, उनकी जो कोशिशें हैं वो सही दिशा में जा सके। साथ ही साथ मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोशिश करती हूँ कि उन लोगों को मैं जोड़ूँ जो कि एक सही दिशा दिखाएँ सहारा के सभी निवेशकों को, ताकि वो उस दिशा में आगे बढ़ें और ये जो संघर्ष है वो और बड़ा रूप ले सके और सरकार के ऊपर उसका प्रभाव हो, ताकि सरकार भी सही कदम उठाए, ताकि जल्द से जल्द जो सहारा पीड़ित हैं उनका पैसा उन्हें वापस मिल सके। और मेरी इसी कोशिश में आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं सतीश चतुर्वेदी जी। मैं बता दूं उनके बारे में कि ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के संगठन प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के। तो आइए सबसे पहले मैं उनका स्वागत कर लेती हूँ। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके तो सतीश जी में जो हमारे दर्शक हैं उनका सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपके जो यूट्यूबर हमारी बहन जी और आपके साथी जितने हैं उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये मुझे खुशी की बात है कि आपके चैनल में मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ। और आप जैसी दीदी, आप जैसे कई यूट्यूबर, मेरे भाई, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो सहारा पीड़ितों की आवाज निरंतर उठा रहा है, उसकी आप लोग सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचा रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत संगठन की ओर से, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन और आभारी हूँ। जी, बिल्कुल, हमारी कोशिश तो यही है कि बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं और बहुत परेशान हैं। हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से इतना-इतना पैसा, लाखों-लाखों रुपए लोग फँसा कर बैठे हुए हैं और उनको कोई नहीं मिल रही है सही दिशा कि कैसे उनका पैसा उन्हें वापस मिले। तो उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश हम कर रहे हैं और आप जैसे लोग हैं, उन लोगों का साथ दे रहे हैं। वाक़ई में अगर सब मिलकर काम करें तो एक सही दिशा में आगे बढ़ सके, ताकि जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको न्याय मिल सके। सतीश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि किस तरीके से आप इस जन आंदोलन के साथ जुड़े? कैसे आपने सोचा कि सहारा जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाया जाए? देखिए मैडम, सहारा ने लगभग जमाकर्ताओं के साथ 2012 से धोखा किया है। ये हमको एहसास जब हुआ 6 नवंबर या 8 नवंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने 2016 को घोषणा की थी नोटबंदी की। उस समय के बाद नोटबंदी हुई और नोटबंदी होने के बाद सहारा के कई ब्रांचों में पेमेंट की क्राइसिस आना शुरुआत हो चुकी थी। हमको पता लगा तो हमने अपने मन में विचार लगाया कि काफी लोग पीड़ित हैं, तो इसका निराकरण कैसे हो और इनको सहायता कैसे हम सहयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने, नवंबर की बात थी, 17 में हमने पता किया कि ये कंपनी किससे रजिस्टर्ड है, क्या नहीं है। तो हमने स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर के मैंने अपनी लड़ाई लड़ी और कई जमाकर्ताओं के हमने दावे पेश, हमने कृषि मंत्री नई दिल्ली में मैंने दावे पेश किए। उस समय माने हमारे क्षेत्र के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे और आईएएस हुआ करते थे अजय सिंह, मतलब उस समय जो थे, सॉरी अजय सिंह तो अभी है, पहले एक और थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो उनको हमने दावे पेश किए। दावे पेश का मतलब था कि सारे प्रपत्र की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की, पैन कार्ड की फोटोकॉपी रजिस्ट्री के माध्यम से हमने सेंटर कार्यालय, मतलब दिल्ली से कृषि मंत्रालय हमने भेजा। तो लगभग उसका भुगतान 5 से 6 महीने में सहारा इंडिया के कार्यालय से भुगतान उसका हो जाता था। भुगतान ऐसे लगभग हम 2019 तक हमने भुगतान लिया और 2019 के बाद क्या हो, दलाल खोरी सामने आ गई। यानी दलाल खोरी इसी में मैं कह रहा हूँ कि ब्रांच में जो ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे, जो वहां से पैसा आता था, उस पैसे को उनको जमाकर्ता जो शिकायत करते थे उनको नहीं देते थे, अन्य जमाकर्ताओं को, अपने मिलने वालों को 20% 30% कमीशन के साथ वो पैसा दिया करते थे।
उसी दरमियान हमारे एक क्षेत्र के पास में एक भूपेन जैन करके कार्यकर्ता था, वो रेल की पटरी से कट के उसने आत्महत्या की थी और उससे ब्रांच मैनेजर ने 30% कमीशन मांगा और कहा जब आप 30% कमीशन देंगे तब हम आपका भुगतान कराएंगे, क्योंकि वो 30% देने की स्थिति में नहीं था। वो हमने पढ़ा किससे, वो पेपर में निकला, तब हमको पता लगा कंपनी के जो ब्रांच मैनेजर हैं, जोनल चीफ हैं, आरएम हैं, ये लोग दलाली खोली कर रहे हैं और ऊपर तक ये पता नहीं था। सारी शिकायत हम लोग लड़ते रहे और आती रही, कई ब्रांचों में हुआ करता, लगभग हमने 5 से 7 करोड़ का पेमेंट कराया। उसके बाद फिर हम लोगों ने दबाव बनाया एफआईआर पे, तो लगभग हमने पहली 6 नवंबर 2019 को पहली एफआईआर लॉन्च किया। उसका 34 लाख का पेमेंट 24 घंटे के अंदर इन्होंने कर दिया। तो हमको लगा कि अब एक एफआईआर रास्ता है जिससे पेमेंट जमाकर्ता को मिलेगा। तो फिर हमने एफआईआर कराना शुरू किया, 5-7 एफआईआर कराया, सबका पेमेंट हुआ। लेकिन वहां पर भी सहारा के मैनेजमेंट लोगों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन पे और कुछ राजनेताओं पे अपनी बात रख करके हमारी एफआईआर को रोका गया। कई क्षेत्र में एफआईआर नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने दबाव बना करके मध्य प्रदेश में 104 एफआईआर आज दिन तक हम कर चुके हैं और लगभग हमारा अगर माना जाए तो करीबन 25 से 30 करोड़ का भुगतान हमारे चंबल संभाग में हो चुका है। फिर मार्च 2023 में हम संगठन में तो 2020 में जुड़ चुके थे। जुड़ने के बाद हमने मार्च 2023 में विधानसभा का घेराव भोपाल में किया। वो हमारा पहला आंदोलन था, पहला घेराव था और उसमें कई कांग्रेस के नेता, बड़े दिग्गज हमारे मंच पर आए और उन्होंने कहा हम अपने मध्य प्रदेश में हर जिला स्तर पर अब एफआईआर लॉन्च कराएंगे और पेमेंट कराने का आपका भरपूर सहयोग करेंगे और हम विधानसभा में आपकी बात को भी उठाएंगे। 14 मार्च को हमारी बात हुआ, 15 मार्च को उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाए। अब क्वेश्चन उठाने के बाद माननीय 28 मार्च 2023 को उत्तराखंड से माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा किया कि 13 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान भाजपा सरकार पाई का भुगतान करेगी। हम उनकी बातों को विश्वास में आ गया और पूर्ण हमें विश्वास भी हो गया और हमने अपने कई क्षेत्रों में मिठाइयां भी बंटवाई कि हमारे आज भारत सरकार की नींद खुल गई और 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। तो हमको ऐसा लगा कि हमने जो पहले 2017 से दावे करते आ रहे थे उसके माध्यम से पेमेंट हमारा हो रहा था गरीब जनता का, तो हमने सोचा जब आज कृषि सहकारिता मंत्री ने आदेश दिया तो पेमेंट हो जाएगा, अच्छी बात है और हम यही चाह रहे थे। तो हमने दावा पेश किया। दावा पेश करने के बाद उन्होंने 18 जुलाई 2023 को कहा कि आप पोर्टल के माध्यम से आइएगा और हम पोर्टल के माध्यम से 15-45 दिन में हम आपका वेरिफिकेशन करेंगे और 90 दिन में संपूर्ण भुगतान कर देंगे, जो कि आज 18 जुलाई को होते हुए लगभग 1 साल से ऊपर समय हो चुका है। लगभग जब 28 मार्च को घोषणा की थी, आज की डेट में हमारे पास 14 रुपए का भुगतान नहीं हुआ हमारे जमाकर्ता। और दूसरा सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि सहारा इंडिया के जब हमने संपर्क किया लोगों से, कई देशों में कई राज्यों में हम लोग संपर्क किया तो 4000 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है। और कोरोना काल में हमारी कई बहनें, कई हमारी माना जाए भाभियां, कई आंटियां, लोग की मांग सूनी हो चुकी, उजड़ गई। कोरोना काल में वो अपना इलाज नहीं करा पाए क्योंकि उनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा था। आज लगभग देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर हमारे पूरे देश भर में बच्चे शादी के लिए बैठी हुई हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है सहारा इंडिया में। और आज भारत सरकार को आप जैसे यूट्यूबर भाई बहनें इतनी आवाज बुलंद कर रही हैं तो उनकी आवाज तक, कान तक आवाज पहुंच रही है, बट उसका निराकरण अभी नहीं हो पा रहा।
जी, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी देश की मीडिया विडंबना में तो है। ये बात उठती नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस मुद्दे को कहीं जगह ही नहीं दी जाती है, दबाया जा रहा है सहारा के जितने पीड़ित हैं उनकी आवाज़ को, चाहे वो जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुँचे, चाहे वो अलग-अलग शहरों में पहुँचे, लेकिन इस मुद्दे को कहीं पर जगह ही नहीं दी जाती है, एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं बनती है ये। देखिए मैडम जी, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, किसी भी राज्य के हों, वो तो सुन नहीं रहे, लेकिन विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, किसी भी पार्टी के हैं, वो भी हमारी बात को नहीं उठा रहे। और मोदी मीडिया कहा जाए, जो बड़ा दिग्गज मीडिया है, वो भी हमारी बात को नहीं उठा रहा। आज अगर किसी राज्य में या किसी भी जिले में अगर कोई कुआं खोदा हुआ है, वहां अगर कुत्ता उसके अंदर कूद गया या गिर गया या पशु गिर गया, तो उसका मोदी मीडिया 24 घंटे उसी न्यूज को चलाता है। आज हमारे 4000 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, किसी भी पेपर में आया होगा तो छोटा सा उसी जिले का और उसी क्षेत्र का पेपर होगा, उसी में आया होगा, बल्कि फर्स्ट प्रिंट पे उसकी न्यूज आज दिन तक नहीं आई। लेकिन हमने मिलने की कोशिश किया और लगभग राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं, हमने हर राज्य में लेटर दिया, अपना ज्ञापन दिया और उनसे अपनी गुहार लगाई। जो कि आप उस समय हमारी मुलाकात आपकी हुई थी जंतर मंतर पे, उस समय हमने माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी को हमने अपना ज्ञापन दिया था। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि इस पे अति शीघ्र कार्रवाई होगी और इसका निराकरण होगा। लेकिन मुझे लगता है कि देश की राष्ट्रपति की बात को भी नहीं माना गया। सबसे बड़ा देश का राष्ट्रपति होता है, आज दिन तक उसकी बात को भी नकार दिया। किसने? सारा इंडिया के कंपनी के डायरेक्टरों ने। और अगर बात उठती है, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम पेमेंट कराएंगे, तो इनके पटल पर, इनकी लोकसभा में और इन्हीं के वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने जो वहां कहा, बाकी लोगों ने, माननीय BL वर्मा जी ने भी कहा, तो इनके पटल से और ITI के माध्यम से समझ में आया कि 5023 कंपनी सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनी के अंडर में संचालित है। जी। आज जो बात हो रही है सियासत के माध्यम से, मात्र 3 कंपनी की हो रही है और ऐसा कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है कि पैसा का भुगतान नहीं किया जाए। लेकिन सहारा इंडिया के अंदर खाने की बात है तो उनके अधिवक्ता किसी भी हाईकोर्ट में ये बात करते हैं कि सहारा इंडिया का पोर्टल लॉन्च हो गया, आप उसमें दावा पेश करें। हम इनके अधिवक्ता से ये आग्रह करना चाहते हैं, क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? क्या ये समझदार नहीं है? माने जज साहब को ही गुमराह करते हैं। मात्र 3 कंपनी का ऑर्डर हुआ है CRC में, वो भी सारे डिफिशियंसी के मैसेज आए जो है 99%। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई को जो घोषणा किया था, उसमें दावे पेश किए गए थे, तो उस दावे में 120 दावे मात्र 15 दिन के अंदर 120 दावे का भुगतान उन्होंने किया। और मोदी सरकार, भाजपा सरकार और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने बड़े-बड़े विज्ञापन, बड़े-बड़े पेपरों में छापा कि भाजपा सरकार सहारा इंडिया का भुगतान शुरू। बड़े-बड़े मीडिया ने कहा। लेकिन मैं उनसे, मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से सहकारिता मंत्री से पूछना चाहता हूं, और जो सहारा इंडिया के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, यानी 120 इंटू 10,000 किया जाए, मैडम जी मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा हूं, 11,20,000 रुपए का भुगतान होता है जी। जो कि इन्होंने ऐसा दर्शाया पूरे देश में करोड़ों का पेमेंट कर दिया। जबकि 11,20,000 का पेमेंट अगर पूरा किया तो मुझे लगता है सारे राज्यों को, सारे जिला को मिलाया जाए तो 500 रुपए का भी हिस्सा एक जिले के अंदर नहीं आता है। जो कि मोदी मीडिया ने कहा कि भाजपा सरकार भुगतान कर रही है। और हमारे जितने भी चाटुकार लोग हैं सहारा के, आज भी चाटुकारिता कर रहे हैं। बहुत दुखद मुझे उन पे पीड़ा होती है कि चाटुकारिता कब तक क्यों कर रहे हैं। हर दिन दूसरे दिन इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं जिसमें भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बताया जाता है कि आप ये करेंगे तो आपका भुगतान हो जाएगा, ताकि वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटकते रहें और जो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जो सशक्त उन्हें कदम उठाने चाहिए उससे वो कहीं ना कहीं भटक जाएं। तो बहुत ज्यादा भटकाने की हम देखते हैं, इस तरह की वीडियोस आती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। लगभग कई हमारे यूट्यूबर भाई
मुझे ऐसा लगता है कि वो भ्रमित करते हैं। तो जो चाणक्य नीति है, अगर किसी ने चाणक्य नीति किताब जो पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि वो सहारा की तरफ भी मिले हुए हैं और भ्रमित करके किसी न किसी तरीके से ये लोग लीगल में भी नहीं जाएं और आंदोलन में ही इनका दबाव ये पड़ना चाहिए, नहीं पड़े। जब जब हमारा आंदोलन हुआ है तो ज्ञानदान वाले हुए, ऐसे यूट्यूबर भाई हुए, फलानी तारीख से पेमेंट शुरू हो जाएगा, फलानी तारीख से पेमेंट शुरू हो जाएगा। अभी हम जनहित याचिका यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करने जा रहे हैं, तो हमारे कई यूट्यूबर भाई और कई हमारे साथी कह रहे हैं कि ऐसे पेमेंट हो जाएगा। तो भैया मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पेमेंट शुरू कर दो ना, हम क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएं? आवश्यकता ही नहीं जाने की आप पेमेंट शुरू करें, पर रोका किसने है? और मैं ये आपके मंच के सामने ये भी एक उनको आग्रह करना चाहूँ, अगर वास्तविक आप पेमेंट करना चाहते हैं तो हमारे जितने लोग पूरे देश भर के जो अचानक डेथ हो गई हैं, जो हमारी बहनों की, हमारी भाभियों की, हमारी आंटियों की, हमारी बुआओं की मांग उजड़ गई है, उनकी मांग को आप अपने भुगतान करके संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को नहीं ला सकते। मैं आपकी बात को विश्वास मान जाऊंगा कि आप वास्तविक भुगतान कराना चाहते हैं, अन्यथा हम इस बात को कई बार कह चुके हैं, ना तो इनका ब्रांच खुलने वाला है और न ये पेमेंट करने जा रहे हैं। भारत सरकार और सहारा इंडिया के लोग मिले हुए हैं, अब सिर्फ रास्ता बचा है, वो तो हमारा है सुप्रीम कोर्ट प्लस धरना प्रदर्शन और सभी राज्य के सभी सांसदों को घेरना और राज्यसभा सदस्यों तक अपनी बात को पहुंचाना। यही मैं आपके मंच के माध्यम से आग्रह करता हूं कि सभी साथी हमारा सहयोग करें, भुगतान दिलाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। जी, और देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो कदम अब उठाने के लिए बचे हैं सिर्फ यही रास्ता बचा है। मैं लगातार अपने इस मंच के माध्यम से यही कहती हूँ कि जो कोर्ट में जाकर लड़ रहे हैं उनका साथ देने की ज़रूरत है, जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं लोग उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक गूंज नहीं पहुंचेगी सरकार के कानों में, जू नहीं रेंगने वाली है, क्योंकि वो तो शांत होकर बैठी हुई है। जब तक शोर नहीं होगा, हल्ला नहीं होगा, तब तक नींद नहीं टूटने वाली है।